हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथ ही आप सभी की उत्तराखंड लेक्चर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग आज का टॉपिक देख रहे हैं, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। तो आज हम इसी टॉपिक से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही सिलेक्टेड हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी हुए हैं और आने की संभावना भी है। ठीक है, तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर किया है। उसके भी ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक और दो चैप्टर ही रह गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, और हम लोगों ने हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है। आज से हमारा उत्तराखंड जीके स्टार्ट हो रहा है। अभी ये हमारा ज्योग्राफी है, उत्तराखंड ज्योग्राफी का। देन इसके बाद में हम लोग उत्तराखंड हिस्ट्री का भी कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, कहना इतना है कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम के लिए, तो चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा है यहाँ पर इस चैनल का, तो आप लोग चैनल पर विज़िट करो और प्लेलिस्ट में जाकर के देखो। आपके जो भी डाउट्स हैं आपको वीडियोस के माध्यम से दूर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बाय शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मुझे आंसर करते हैं। वो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं। अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। तो दोस्तों, क्या है ना, आंसर करना आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि प्रिपरेशन आप ही लोग कर रहे हैं। ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराऊं, आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊं जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो हमारे लिए पहली जिम्मेदारी क्या हो बनती है कि हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस करें, अच्छे से पढ़ें, किस लेवल का पेपर आ रहा है उसको भी देखें। ठीक है, तभी जाके हम अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्ज़ाम लेवल कैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सबका जीके कवर है, सबको नॉलेज है, सबने अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। जीतता कौन है? जीतता वो इंसान है जो एग्ज़ाम पेपर का एनालिसिस करता है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और उसको समझ में आता है कि लेवल कैसा आ रहा है पेपर का और मुझे किस लेवल के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहिए अब के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ट्रिक बस इतनी होती है, जो क्वालिफाई कर लेता है उसका यही फंडा होता है भाई कि वो अच्छे से एनालिसिस करता है और प्रिपरेशन अपने उस एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। ठीक है, वो नहीं, जो लेवल पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन, वही आपको जीत हासिल कराएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के साथ में शेयर कीजिए। आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा सेशन अटेंड किया कीजिए, फुल वीडियो वॉच किया करिए। इससे आप ही लोगों को बेनिफिट होगा क्योंकि मान लो अगर आपको क्वेश्चन आते भी हैं तो एक तरह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। ठीक है, कि हाँ, मेरे ये आंसर सही हो रहे हैं, कि मुझे इसको प्रिपेयर करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, बस मुझे रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का रिवीजन भी होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड है। ऑप्शन ए है भारत संघ का 19वां राज्य, बी है भारत संघ का 26वां राज्य, सी भारत संघ का 28वां राज्य और डी है भारत संघ का 29वां राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य है? ठीक है, तो आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की हम लोग बात कर लें। उत्तराखंड की जो स्थिति है, ठीक है, भारत में उत्तराखंड की जो स्थिति है ना, वो उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। अब ये उत्तर पश्चिम का क्या है, अब हम लोग अगर मैप देखें इंडिया का तो वो तो ईस्ट साइड दिखता है हमको, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न साइड दिखता है, बट ऐसा नहीं है। इसका मेन लॉजिक कुछ और है। ठीक है, हमको यही पढ़ने में आता है कि हमको यही समझना होगा कि उत्तर पश्चिमी दिशा में ही अवस्थित है।
और उत्तराखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा जो दक्षिण का जो देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट पूर्व से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो ये चीज़ें जो है ना इम्पॉर्टेंट है, याद होनी बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड की जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये जैसे इसका स्थिति क्या है, इसके अक्षांश और देशांतर क्या है, इनके बीच का अंतर कितना है, ठीक है, इसका आकार कैसा है, तो ये चीज़ें ना, उत्तराखंड आयताकार है, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। उत्तराखंड कैसा आकार का है, आयताकार है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। और पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई है 358, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है इसकी चौड़ाई जो होती है 320 किलोमीटर है। तो ये तो हो गई बेसिक सी चीज़, ठीक है, उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, ऑप्शन ए है 53,483 वर्ग किलोमीटर, बी है 60,480 किलोमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 60,480 किलोमीटर स्क्वायर एंड डी ऑप्शन है 55,483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लीजिए आप इसको। ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर है। ओके, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? ऑप्शन ए है नैनीताल, बी चंपावत, सी रुद्रप्रयाग एंड डी रुद्रपुर। तो कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रुद्रपुर उत्तराखंड का जिला नहीं है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड को निम्न में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? ये ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है पौड़ी गढ़वाल, बी है पिथौरागढ़, सी है उत्तरकाशी और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो, नेपाल की सीमा से जो लगा हुआ है वो बताना है हमें, कौन सा है जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए, नेपाल की सीमा से कितने जिले लगे हुए हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेपाल की सीमा से कितने जिले लगे हुए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, नेपाल की सीमा से हमारे 3 राज्य जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ एक बार। पिथौरागढ़ हो गया, ठीक है, और दूसरे 2 कौन से हैं? चंपावत, दूसरा है चंपावत और तीसरा है उधम सिंह नगर। ठीक है, ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। देखो क्या बोला है, नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, इन जनपदों में से कौन से जनपद की सीमा नेपाल से लगी हुई है? तो पिथौरागढ़ की सीमा नेपाल से लगती है, साथ ही चंपावत, उधम सिंह नगर, ये 3 जो है जनपद, इनकी सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो सीमा है, बॉर्डर है, अंतर्राज्यीय है और अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़िए, ध्यान में बिठाइए, अपने मस्तिष्क में बिठाइए, जिससे आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है हरिद्वार, बी नैनीताल, सी है हल्द्वानी और डी है देहरादून। तो गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है वो कौन सा आ जाता है हमारा जिला? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, हरिद्वार। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला है। ऑप्शन ए है देहरादून, बी है ऋषिकेश, सी हरिद्वार और डी हल्द्वानी। तो हरियाणा को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? देहरादून है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हरियाणा को एक ही जिला स्पर्श करता है, तो इसमें क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, देहरादून इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, बी चमोली, सी पिथौरागढ़ और डी बागेश्वर। अब देखो, उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़ है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लीजिए, इसको लिख लीजिए जहां आप अपने नोट्स बना रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिले हैं? ऑप्शन ए है 5, बी 3, सी 4 और डी 8। उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिले हैं? ये कौन से जिले हैं? ये आंतरिक जिले हैं, ठीक है। ऑप्शन है हमारा सी 4, जिनकी सीमा बाहरी राज्य या दूसरे देशों से नहीं लगती है, ठीक है। वो राज्यों के नाम मैं बता देती हूँ, इन राज्यों के नाम मैं आपको बता देती हूँ जिनकी सीमा किसी और उससे राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच नहीं होती है, ठीक है। तो वो राज्य है हमारे रुद्रप्रयाग, ओके, टिहरी है, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और बागेश्वर, ओके। तो ये 4 राज्य हैं, मैं आप लोगों के लिए लिख देती हूँ यहाँ पर। रुद्रप्रयाग, ये चीज़ याद होनी चाहिए, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है, अल्मोड़ा है और है हमारा बागेश्वर, ओके। तो ये 4 जनपद हैं जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से और अन्य जो देश हैं उसकी सीमा से टच नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, फूलों की घाटी स्थित है? ऑप्शन ए शिवालिक क्षेत्र में, बी बृहद हिमालय क्षेत्र में, सी है मध्य हिमालय क्षेत्र में और डी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। अब जो फूलों की घाटी स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बृहद हिमालय क्षेत्र में। अब बृहद हिमालय फूलों की घाटी वैसे हमको याद है कि कहाँ पर है, चमोली में है। अब चमोली कौन से हिमालय क्षेत्र में आता है ये हमें पता होना चाहिए। चमोली बृहद हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? अब ये क्वेश्चन वही आ गया जो मैंने अभी आपको बताया। ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, बी अल्मोड़ा, सी टिहरी और डी चमोली। तो करेक्ट आंसर है हमारा, फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, लघु हिमालय किस के मध्य स्थित है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो भी बन रहे हैं, ठीक है, कि मतलब कौन सा हिमालय किस रेंज के बीच में है, ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, याद रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना 101% है। ऑप्शन ए है ट्रांस और महान हिमालय के मध्य में, बी है शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में, सी है ट्रांस व शिवालिक हिमालय के मध्य और डी है शिवालिक व बाह्य हिमालय के मध्य में। जो लघु हिमालय है वो किसके मध्य में आता है? तो शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उत्तराखंड प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मसूरी, बी है नैनीताल, सी अल्मोड़ा, सी है दूधाधोली श्रृंखला और डी है पौड़ी। तो राइट आंसर हमारा होगा जो कि पहाड़ों की रानों के नाम से जाना जाता है, तो मसूरी। सभी को पता है इसका आंसर मसूरी है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, मसूरी कौन से हिमालय के अंतर्गत आता है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक या ट्रांस, कौन सी हिमालय रेंज के अंतर्गत आता है बताइए आप मुझे। तो मसूरी जो है मैं आपको बता देती हूँ लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि मसूरी हम लोग मोस्टली जाते रहते हैं, तो उत्तराखंड के निवासी भी हैं, तो ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। मसूरी किस कौन से हिमालय में आता है? लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है फूल वाली घाटी, बी है दून घाटी, सी दूधाधोली श्रृंखला और डी है पौड़ी। तो उत्तराखंड का जो पामीर है किसको कहा जाता है? दूधाधोली श्रृंखला को।
ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शिवालिक पर्वत श्रेणी राज्य के किन जिलों में फैली है? ऑप्शन ए है दक्षिण देहरादून, बी है दक्षिणी टिहरी गढ़वाल, सी मध्यवर्ती पौड़ी और डी उपरोक्त सभी। जो शिवालिक पर्वत श्रेणी राज्य है वो किन जिलों में फैला हुआ है? तो देखिए, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है ये देहरादून में भी है, दक्षिणी देहरादून, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल में भी आएगा, मध्यवर्ती पौड़ी को भी कवर करेगा। तो यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है? शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है? ऑप्शन ए है जिप्सम, बी है संगमरमर, सी डोलोमाइट और डी ये सभी। तो जो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र है, अभी हमने देखा शिवालिक पर्वत क्षेत्र में कौन कौन आता है। देहरादून है, दक्षिणी देहरादून जो है, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल है, मध्यवर्ती पौड़ी है, ठीक है। अब जो शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में कौन से खनिज हैं वो हमें बताना है। जिप्सम, संगमरमर, डोलोमाइट, तो ये सभी शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। ये सभी खनिज है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है त्रिशूल, बी कामेत, सी नंदा देवी और डी है नंदा कोट, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइन में आता है ये, ठीक है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कौन सा है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसकी हाइट कितनी है ये मैं आपको बता देती हूँ, 17 मीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे हाइट पूछ लेगा या फिर आपसे पर्वत का नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, राज्य में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए नंदकानन, बी है गॉडविन ऑस्टिन, सी है नंदा देवी और डी कंचनजंगा। राज्य में अवस्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हिमालय की ही सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, नंदा देवी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, बद्रीनाथ स्थित है? बद्रीनाथ तो आप लोगों ने सभी ने नाम सुना ही है। तो ऑप्शन ए है चमोली, बी रुद्रप्रयाग, सी टिहरी और डी है उत्तरकाशी। तो बद्रीनाथ जो है कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है कामेत, बी है बंदरपुंज, सी है भागीरथी, डी नंगा पर्वत। तो करेक्ट आंसर है कि कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ये हमें बताना है। तो नंगा पर्वत उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। एक्चुअली दोस्तों थोड़ा कोल्ड हुआ है मुझे, इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं आ रही वॉइस। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, चंद्रशिला पर्वत चोटी उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, बी पिथौरागढ़, सी रुद्रप्रयाग और डी है चमोली। चंद्रशिला जो पर्वत चोटी है उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है ये हमें बताना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो चंद्रशिला जो पर्वत चोटी है कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। ऑप्शन सी 20th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए है मिलम, बी पिंडारी, सी चौराबाड़ी और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ग्लेशियर है वो रुद्रप्रयाग में स्थित है ये हमें बताना है। तो चौराबाड़ी जो है ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में कौन सा ग्लेशियर स्थित है? चौराबाड़ी। साथ ही एक और है केदारनाथ, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। आई एम सॉरी फ्रेंड्स। एक्चुअली अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं इसलिए अभी क्लास नहीं दे पा रही थी, थोड़ा सा बिजी भी थी।
तो मैंने आप लोगों को रुद्रप्रयाग के जो है ग्लेशियर वो मैंने आपको बता दिए, चौराबाड़ी है और केदारनाथ, 2 ग्लेशियर है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जनपद में है? हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है उत्तरकाशी, बी चमोली, सी बागेश्वर और डी पिथौरागढ़। अब पिंडारी ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बागेश्वर। ठीक है, तो पिंडारी ग्लेशियर जो है बागेश्वर में है। बागेश्वर में और कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सुंदरडुंगी है, ठीक है, बागेश्वर में और है सुंदरडुंगी, ठीक है, सुंदरडुंगी है। और पिंडारी हमने देख लिया अभी। कफनी है, एक और है मकतोली, ठीक है, मकतोली ग्लेशियर। ये 4 ग्लेशियर हैं, पिंडर, सुंदरडुंगी, कफनी और मकतोली। ये 4 ग्लेशियर्स हैं बागेश्वर में, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया। ऑप्शन ए है चंपावत, बी बागेश्वर, सी पिथौरागढ़ और डी उत्तरकाशी। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पर बागेश्वर। अभी अभी मैंने आपको बताया है बागेश्वर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है टिहरी गढ़वाल, बी उत्तरकाशी, सी चमोली और डी पिथौरागढ़। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? आई एम सॉरी दोस्तों। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर हमें सही युग्म का चयन करना है। ग्लेशियर दिए हुए हैं एक जगह और एक जगह स्थान दिए हुए हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी, बी है हमारा मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़, सी सतोपंथ है चमोली और डी उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसमें से सही मैच्ड है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, करेक्ट है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में, सतोपंथ चमोली में है। तो ये सभी के सभी बिल्कुल एक्यूरेट हैं, ठीक है, सभी के सभी बिल्कुल सही हैं। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये है हमारे आज के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों एक्चुअली मुझे कमेंट में आया था कि कमेंट में किया था किसी ने कि आप लाइव क्लासेस भी लिया कीजिए। एक्चुअली लाइव में ले लूँ क्लासेस, बट अभी बच्चे भी मेरे छोटे हैं तो मुझे उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि बीच में अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है। मैं अभी रिकॉर्डिंग ना नाइट में करती हूँ, और अगर मैं क्लासेस लूँ ऑनलाइन, ठीक है, लाइव क्लासेस लूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए मैं ले ही ले पाती हूँ। मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को मटेरियल जो भी है मेरे पास, स्टडी मटेरियल, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी। हाँ, अगर आप लोग लाइव आना चाहते हैं, है ना, लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उसके लिए कुछ सॉल्यूशन निकालूंगी। लाइव हम लोग उससे कर सकते हैं, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस, मैं बताती हूँ आपको, मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पुटअप करूँगी आपको लाइव में ही। आप लोग मुझे आंसर्स बताया कीजिए, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको ना आपका माइंड कितना वर्क कर रहा है, आपके माइंड में कितना याद है आपको, ठीक है, कितनी चीज़ें आपको याद है अच्छे से, तो वो हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। लाइव सेशन अगर आप लोग चाहते हैं मैं लाइव आऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि हाँ लाइव ले लीजिए आप क्लास मैम की, आप मुझे कमेंट कीजिए उस चीज़ के लिए। वेल आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। अब चाहिए हम लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है, टाइम बहुत कम है प्रिपरेशन के लिए। जितना भी अब आपको आता है ना उसी की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए बस। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसी टॉपिक से रिलेटेड
यानी कि जो उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय है, इसी का एक और पार्ट है, वो भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है, ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट आएगा इसका भी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड होगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।